गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 12:15 एंड भाई तुमको पता ही होगा कि मुझे रात के टाइम बिल्कुल भी नींद नहीं आती है एंड इसलिए अभी मैं बैठकर तुम लोगों के ही कमेंट्स पढ़ रहा था एंड तभी मैं देखता हूँ कि तुम में से किसी ने मुझे कमेंट करा हुआ था कि आस्तिक भाई अगर दम है तो दी बॉटम लाइन भाई की हॉरर वीडियो पर रिएक्ट करके दिखाओ। अब भाई मैं इस बंदे को क्या ही बताऊं कि मैं पहले ही भाई मैं दी बॉटम लाइन की हॉरर वीडियो पर रिएक्ट कर चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग फिर से इस भाई की डिमांड पर दी बॉटम लाइन भाई की लेटेस्ट हॉरर वीडियो को देखने वाले हैं। भाई जिनको भी नहीं पता मैं बता दूं कि भाई दी बॉटम लाइन की हॉरर वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है एंड भाई ये वीडियो मैं रात के टाइम देख रहा हूँ। भाई देख लो 12:18 हो चुके हैं एंड भाई देखो रात के टाइम तो जिसकी नहीं फटती है उसकी भी फट जाती है, तो समझ रहे हो ना। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी को ऑल पर सेट कर दो। बंदी तो सेट नहीं करवाए तुम लोग है ना, तो इसलिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो और भाई कमेंट के जस्ट बगल में एक हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप दे दिया करो वीडियो को ताकि हमारी वीडियो को रीच मिल सके। और भाई मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ऑब्वियसली दी बॉटम लाइन भाई की वीडियो है तो भाई को वीडियो का फुल क्रेडिट है, भाई के चैनल का लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। श्रापित गुड़िया की रहस्य से लेकर यूपी के भूतिया स्कूल के साए तक, ये हैं आज की 5 पैरानॉर्मल वीडियोस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भाई पहले ही बताया था मैंने वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक बनाता है ये बंदा एंड लिटरली में, और आज हमारी फटने वाली है तो रेडी हो जाओ सभी लोग। यूट्यूब चैनल टाइमलेस एक्सप्लोरर से हमारे सब्सक्राइबर मोहम्मद जीशान को जब हसनपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद एक कथित भूतिया घर का पता चला तो वो उसकी जांच करने पहुंच गई। लोकल्स का कहना है कि ये स्कूल एक्सट्रीमली हॉन्टेड है। यहाँ के जो लोकल एरिया के जो इसके स्कूल के आसपास के जो लोग हैं जो रहते हैं वो ये कहते हैं कि रातों को छत के ऊपर कोई टहलता है या आवाज़ें आती हैं, हंसने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं किसी की। रात को काफी सारी आवाजें आती हैं इस स्कूल के अंदर से, काफी अजीब अजीब टाइप की। इसी वजह से यहाँ स्कूल जो बंद कर दिया गया है, तो इस स्कूल में अब कोई बच्चा नहीं आता पढ़ने के लिए, ताला वाला सब मार दिया है इसका। भाई स्कूल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों का कहना है कि इस स्कूल में पैरानॉर्मल चीजें होती हैं। रात के टाइम किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। बहुत सारे लोगों ने भाई इस स्कूल के छत पे किसी को चलते हुए देखा है एंड इसी चलते स्कूल को बंद कर दिया गया। एंड भाई तुम लोग खुद सोचो कि भाई कुछ ना कुछ तो एक्चुअल में ऐसा होगा, इसलिए तो एक अच्छा खासे स्कूल को जहाँ पे बच्चे पहले पढ़ रहे थे उसे बंद कर दिया गया। तो रात गहराते ही जीशान अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूल में दाखिल हो गई। जो उनके कैमरे में कैद हुआ वो स्थानीय लोगों की बातों को पुख्ता कर देता है। मैं अंदर एंटर हो गया हूँ स्कूल के। देख सकते हैं आप यहाँ काफ़ी अंधेरा है, आगे वाली क्लासों में भी अंधेरा है, ये क्लासेस हैं, यहाँ पे भी क्लासेस हैं। भाई ये बंदा रात के टाइम स्कूल के अंदर चेक करने गया है कि भूत है कि नहीं है। लोगों ने बताया, इसको यकीन नहीं हुआ लेकिन ये चेक करने गया है। कंटेंट भाई देखते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी क्लासेस हैं। बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते किसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर स्कूल काफ़ी टाइम हो गया बंद हुए हुए। क्या आपको दिखा? क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। ओ व्हाट द हेल, ये देखो, ये कौन है? एक सेकंड के लिए दिखा है वो। भाई वो बंदा स्कूल के अंदर गया, नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, शायद उसका भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं गया था एंड मेरा भी ध्यान नहीं गया था। लेकिन जब बाद में इस बंदे ने दिखाया, कैमरा को दोबारा रिपीट करके दिखाया वीडियो को, तब जाकर दिख रहा है कि भाई कोई तो वहां पे था एंड वो एक सेकंड के लिए झांकता है, देखता है कि कौन है एंड वो सडनली गायब हो जाता है। बाईं ओर के कमरे से कोई परछाई नुमा आकृति बाहर की तरफ झांकती है और फिर अंदर की तरफ चली जाती है। रिकॉर्डर बारी बारी से सभी कमरों को इन्वेस्टिगेट करते हैं पर इस साए का कोई सुराग नहीं मिलता। अब अगर इस घटना को हम भूत प्रेत से जुड़ा ना भी समझें तो बात और भी ज़्यादा सीरियस लगती है। हो सकता है कोई बेघर शख्स वहाँ छुपा हो या कोई ऐसा इंसान जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकता था और उस वक्त उनके पास निकलने का केवल एक ही रास्ता था और वो भी बाहर से ताला बंद हो रखा था।
ओ भाई भाई देखो, पहली बात, स्कूल इसलिए बंद किया गया क्योंकि लोगों को उस स्कूल में कुछ ना कुछ फील होता था, चिल्लाने की, रात के टाइम आवाजें आती थी किसी की। भाई कई सारे लोगों ने छत के ऊपर किसी को देखा उस मतलब स्कूल के। एंड जब ये बंदा रिकॉर्ड करने गया तब भी वहां पे कोई था। एंड ये चीज देखो ना, कोई इंसान तो नहीं कर सकता है ना। ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ तो चीजें हो रही है, कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल चीजें हुई वहां पे। एंड इस वजह से स्कूल को बंद कर दिया गया। और भाई स्कूल देखो, मेरा भी हॉन्टेड था भाई। मेरे साथ भाई स्कूल टाइम पे एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था। मैंने ये पूरी हॉरर स्टोरी बताई है अपनी इस यूट्यूब वीडियो में। आस्तिक मिश्रा जी मेरे चैनल है, जो मेन चैनल है, वहां पे जाके तुम देख सकते हो, मोस्ट पॉपुलर में। थाईलैंड में एक आदमी किसी सीमिंगली डेसोलेट रोड पर सफर कर रहा था जब उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। उसे लगा जो उसने देख लिया देखा भाई? वो उसका वहम था, पर जब उसने घर पहुंचकर अपनी डैश कैम फुटेज देखी तो उसका शक यकीन में तब्दील हो गया। क्या देख लिया भाई? क्या है? พอไปปุ๊บแฟน แก แบบแล้วแขนมันยาวเห็น โอ้ ป่ะแขนมันยาวมากเล เนี่ย ยอะ เพิ่งเข้าไปเลยอ่ะแต่ว่า इसे कुछ दिखाई दिया? เปิดประตูเดิน อ๋อแล้วมันเข้าไปในนี้นี่หว่า वीडियो में साफ क्या तौर है? पर एक साया घर के गेट के आर पार गुजरता हुआ ओह! दिखाई देता है। ओह, लेकिन हाँ। जो बात लोगों के रोंगटे खड़े ये कर देखा ही रही नहीं है, हमने। वो ये है कि गेट उस वक्त पूरी तरह बंद था। कई व्यूअर्स ने क्यास लगाए कि शायद गेट बहुत तेजी से खुला और बंद हो गया होगा, लेकिन इस थ्योरी पर भी सवाल तब उठा जब पता चला कि उस घर में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला रहती है, जिनके लिए कुछ भी इतनी तेजी से कर पाना इस उम्र के लिहाज से काफी मुश्किल है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब इंसान झटके में दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा हिलेगा भी तो। वो जो फिगर थी वो सीधा दरवाजे के अंदर आर पार गई है, हमें वीडियो में क्लियर दिख रहा है। तो क्या कोई आत्मा दरवाजे के आर पार हो गई, या इस पर कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है? मुझे अपनी राय जरूर बताएं। भाई देखो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता यार। देखो, जब इंक्वायरी करी इस बंदे ने तो पता लगा कि इस घर के अंदर 70 साल की एक बुढ़िया रह रही है। एंड भाई वो तो कर ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतने स्पीड में, इतने मोमेंट के साथ वो कर सके ऐसा। चलो उसकी तो बात ही खत्म कर दो। तो फिर इतने रात को भाई वहां पे एक लेडी या फिर कोई भी क्या ही करेगा, है ना? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि इतना फास्ट वो गई है ना, जैसे कि दीवार के आर पार घुसी है, वो दरवाजे के आर पार घुसी है। एंड ये किसी इंसान के लिए कर पाना तो भाई इम्पॉसिबल है। कोई इंसान इतना जल्दी नहीं कर सकता कि वो तुरंत से दरवाजा बंद कर दे। एंड देखो झटके में बंदा पहुंचा है, देखना, ये देखो, कोई लॉजिकल ये एक्सप्लेनेशन देखो, ये दी देखो। जा सकती है? ये देखो, ये गया, मुझे अपनी गया। राय। और जैसे ही इसके बाद ये वहां पहुंचता है तो देखते हैं दरवाजा बंद है। 1 सेकंड या 2 सेकंड का सिर्फ गैप है, और 2 सेकंड के अंदर कोई इतना स्पीड में तो कोई नहीं कर सकता है। एंड भाई देखो, ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता है, तो डेफिनेटली ये कोई स्पिरिट होगी, कोई भूत आत्मा वगैरह हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है, बताना कमेंट में। क्या किसी श्रापित चीज की नकल भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी कि वो असली चीज? इस वीडियो में नोआ नेफासिन नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर अपने साथ घटी एक अजीब घटना को शेयर करते हैं, और ये सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने एनाबेल डॉल की एक रेप्लिका खरीदी। ये गुड़िया उस असली एनाबेल डॉल की नकल है जिसे आज वॉरेन परिवार के म्यूजियम में सील करके रखा गया है। भाई देखो, मैंने ये चीज नोटिस करी है, तुमने करी या नहीं करी मुझे नहीं पता, कि जब भी एनाबेल डॉल का मतलब नाम आता है ना, जब भी मतलब नाम आ रहा है एनाबेल डॉल का, तो वहां पे कुछ ना कुछ हॉरर, कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीजें होगी, और 100% होगी भाई, याद रखना ये चीज। और देखना, इसमें भी कुछ ना कुछ खतरनाक ही होगा, क्योंकि वो कई खतरनाक घटनाओं का कारण बन चुकी थी। नोआ ने इसे खरीदा तो सिर्फ सजावट के लिए था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे अपने घर के किचन की एक कांच की अलमारी में रखा, अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। क्या हुआ? ये डॉल रखी हुई है, नोटिस करना, देखना कुछ ना कुछ तो होगा। ओ, दरवाजा अपने आप ही खुला है। ये चलो पॉसिबल है यार, हवा से खुल गया हो, है ना? ये तो पॉसिबल है, ये हो सकता है। इसने देखा, इसने दरवाजा लॉक किया। ओ, कुछ हुआ पीछे भाई, चाबी थी, चाबी से लॉक हो रखी है भाई वो दरवाजा। रिकॉर्डिंग में अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलता हुआ दिखाई देता है। नोआ इसे हाँ। नोटिस कर लेते हैं और अलमारी के पास आते हैं, शायद दरवाजे को वापस बंद करने के इरादे से।
लेकिन तभी अचानक मेज पर रखी एक चीज अपने आप खिसक जाती है, जबकि उसके आसपास कोई भी नहीं होता। भाई देखो, दरवाजा खुल सकता है हवा से, लेकिन जो ये पीछे जो हिली है चीज जिसके ऊपर सामान था वो हवा से नहीं हो सकता, है ना। और नोटिस करो कि दोनों चीज एक ही टाइम पे हुई है। पहले दरवाजा खुला एंड जैसे वो अंदर दरवाजा बंद करना है सडनली वो चीज हुई। कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ये। आज तक इस घटना का कोई पक्का जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि एनाबेल जैसी श्रापित चीजों की नकल भी काली शक्तियों के लिए एक घर बन सकती है। और हो सकता है कि इस वीडियो में जो रिकॉर्ड हुआ वो इस बात का सबूत हो कि नोआ के घर में सच में कोई बुरी बला पहुंच चुकी है। ये देख रहे हो सकता है ये डॉल के थ्रू आई हो या डॉल के थ्रू ही हुआ हो, क्योंकि डॉल का दरवाजा ही पहले खुला था। एंड देख रहे हो ना भाई, डॉल्स वगैरह रखना कितना ज्यादा क्रीपी होता है। एंड मेरे पास भी एक है वो कुत्ता, वो सारा जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा है तब से साथ है मेरे, वो उससे भी पहले से साथ है मेरे। एंड उससे प्यार है यार मेरे को बहुत ज्यादा। मजाक सेट के यार, उसने मेरे स्ट्रगल में साथ दिया भाई, मेरे साथ वीडियोस रिकॉर्ड करी है उसने। मेरे से ज्यादा पॉपुलर है वो, उससे हर कोई जानता है। उसका नाम कुछ बताओ कमेंट्स में, मुझे सजेस्ट करो कि उसका नाम कुछ रखते हैं ना, उससे मैं एकदम प्रॉपर तुम्हारी अच्छे से मीटिंग कराऊंगा, उसके साथ बातचीत कराऊंगा। पहले तुम उसका नाम बताओ कमेंट में मेरे को, है ना। इसका नाम रखते हैं कुछ बढ़िया सा, तुम लोग के बताए हुए नाम पे रखेंगे पक्का, बताओ कमेंट में। टिकटॉक अकाउंट BDR क्राइम एंड बायो क्लीन ऐप को चलाने वाला शख्स एक ऐसा काम करता है जिसकी कल्पना करना भी हम में से बहुतों के लिए मुश्किल है। वो उन घरों और क्राइम सीन्स को साफ करने का काम करते हैं जहां किसी की दुखद मौत हुई हो। अपने ऐसे ही एक वीडियो में जब वो ऐसे ही एक घर का जायजा ले रहे थे तो उन्होंने अनजाने में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जो बेहद दिल दहला देने वाला है। भाई देखो, मैं ना इस चीज से रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये एक गेम है, क्राइम सीन करके, क्लीनिंग क्राइम सीन करके एक गेम है। मैंने ये गेम खेली भी है, तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा हमारे गेमिंग चैनल आस्तिक फीड वाले पे। और मुझे पता है कि भाई ये काम कितना ज्यादा गंदा होता है भाई। जहाँ पे मर्डर वगैरह होता है, जहाँ पर मतलब क्राइम वगैरह होता है, उस सीन को साफ करना, डेड बॉडीज वगैरह को उठाना, खून को साफ करना, मतलब सब कुछ करना, मुझे पता है कि ये चीज कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एंड सोचो इसी टाइम पे कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो जाए खतरनाक, जो उस बंदे की और फाड़ दे। एक तो उस बंदे की पहले से फटी पड़ी ये सब काम करके, एंड ये सब चीज भूत वगैरह दिख जाए तो उसकी और फट जाए। तो इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये घर में आया जिस घर में इसको सफाई करने की क्लीनिंग करनी है क्राइम सीन की। ओके, अच्छा ये दिखा रहा है। ओके ओके ओके, क्या हुआ? शायद यहाँ पे बॉडी वगैरह हो, आई थिंक, तो इसलिए ब्लर कर रखा है। ठीक है ठीक है। Okay, well, this is going to be a job. Keep you posted. जब वो घर का जायजा लेते हुए बेडरूम तक पहुंचे तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर कैमरे में एक अनजानी फुसफुसाहट कैद हो गई। ये तुमने नोटिस ही नहीं किया? उस आवाज ने कहा, चेक द फ्लोर। और इसके कुछ ही सेकंड बाद जब वो कमरे के अंदर गए तो वहां फर्श पर क्राइम सीन के निशान बिखरे पड़े थे। रिकॉर्डर ने दावा किया कि वीडियो बनाते वक्त उन्होंने इस आवाज को सुना ही नहीं, और यही बात आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये उसी इंसान की आत्मा की आवाज हो सकती है जिसकी वहां मौत हुई थी। एक ऐसी आत्मा जो उन्हें वो जगह दिखाने की कोशिश कर रही थी जहां उसने दम तोड़ा था। भाई मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, तुम देखो यहाँ पे कोई बंदा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्राइम हुआ है, यहाँ पे मतलब मर्डर वगैरह जो भी हुआ है, तो वहाँ पे कोई बंदा रुकेगा ही नहीं। अगर किसी ने ये सारी चीज करी भी है तो वो भाग जाएगा वहां से, क्योंकि क्राइम सीन में कोई बंदा रुकता ही नहीं है। एंड जब ये लोग वहाँ पे गए, इन्होंने अच्छे से चेक करा तो इनको ना ये आवाज जो थी वो सुनाई नहीं दी है। ये इनको पता नहीं लगा कि किसी ने आवाज दिया है कि चेक दी फ्लोर, चेक दी फ्लोर। वो रैंडमली चेक करते करते फ्लोर में गए एंड देन वहाँ पे उसी इंसान की बॉडी मिलती है। एंड जब बाद में इन्होंने वीडियो रिप्ले करके देखा, अच्छे से देखा, तब इनको ये आवाज सुनाई दिया। और भाई सोचो कि ये आवाज उसी इंसान की हो सकती है जिसकी बॉडी इनको मिली है, जिसके साथ ही सारा क्राइम हुआ है।
मतलब वो इंसान बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जाओ, वहाँ पे मेरी बॉडी है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। एंड भाई सोच रहे हो कि कितना ज़्यादा मतलब वियर्ड चीज़ है यार कि कोई इंसान मर चुका है एंड वही इंसान मतलब वॉइस के थ्रू बता रहा है कि वहाँ पे मेरी बॉडी पड़ी हुई है, जाओ उसे उठाओ। भाई मेरे पता नहीं, मैं तुम्हें लग रहा होगा स्टूपिड बातें हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन जब सामने प्रूफ है, सामने आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, सब कुछ हमारे सामने है, तो हम कैसे बिलीव ना करें भाई। तुम्हें लगता होगा कि ये स्टूपिड है भाई, ये स्टूपिड चीज़ें क्या है, लेकिन विद प्रूफ भाई, विद प्रूफ फटेगी ना इंसान की। टेक्सास का मैकेलन हॉरर नाइट्स अपने इलाके के सबसे हॉन्टेड अट्रैक्शंस में से एक माना जाता है। कहने को तो यहाँ होते शोज की एक्टिविटीज बनावटी हैं, लेकिन सालों से वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की माने तो यहाँ सच में भी आत्माओं का बसेरा है। कभी प्रॉप्स अपने आप हिलते हैं तो कभी खाली कमरों से अनजान आवाज़ें आती हैं और कभी किसी के देखते रहने का एहसास होता है। यही वजह है कि ज़्यादातर कर्मचारी अंधेरा होने के बाद अकेले काम करने से मना कर देते हैं। ऐसी ही एक रात एक कर्मचारी अपना काम निपटाने में मशरूफ़ थी। इसी बीच वो उस बैक रूम से गुजरती है जहां पुतले वगैरह रखे जाते हैं। हालांकि इसी पल सिक्योरिटी कैमरा कुछ ऐसा कैद कर लेता है। क्या हुआ? आई थिंक ये पुतला मूव हुआ है ना? ओ हाँ भाई, ये क्या था? जैसे ही वो एक मैनिकन के पास पहुंचती है, उसका सिर हल्का सा हिलता है। हाँ। इस हरकत का एहसास होते ही वो एक जगह खौफ में जम गई, लेकिन फिर उस पुतले का सिर पूरी तरह घूम जाता है। भाई साहब, और डर के आलम में वो उस कमरे से बाहर भाग जाती है। सिक्योरिटी फुटेज इस बात की पुष्टि करती है कि उस वक्त बिल्डिंग में कोई और नहीं था। इस बात का कोई जवाब नहीं कि एक बेजान प्रॉप अपने आप कैसे हिल गया। भाई तुम खुद बताओ मुझे, मैं इस चीज़ के ऊपर कोई अपना टिप्पणी नहीं दूंगा। तुम खुद बताओ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये एडिटिंग है भी नहीं, ये एडिटिंग होती तो साफ पता लग जाता। ये एडिटिंग है भी नहीं। एक पुतला जिसमें कोई जान नहीं है, वो हल्के से मूवमेंट करती है एंड देन उसके बाद वो उसकी जो गर्दन है वो अपने आप पे रोटेट हो जाते हैं 360। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? अगर ये आत्मा नहीं है, आत्मा का काम नहीं है, भूत प्रेत का काम नहीं है, तो बताओ ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? तुम बताओ इस बारे में। तो दोस्तों, अब समय है आज की बोनस क्लिप का। साल 2010 एक जापानीज फैमिली को कुछ ही हफ्ते हुए थे अपने नए घर में आए, जो अपेरेंटली उन्हें बहुत सस्ता मिल गया था। भाई ये सस्ते घर का चक्कर इंसान को फंसाता है भाई। इंसान ये नहीं देखता कि उसको सस्ता घर क्यों मिल रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो ये नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे घर मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो ले लो। उसके पीछे का क्या इतिहास है, क्यों मिल रहा है, वो उसे जानना ही नहीं है। और जब बाद में उसके साथ सारी चीजें होती है तब उसकी फटती है। और इसमें भी यही होगा, देखना। लेकिन इसके सस्ता होने का कारण उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था। किसी एक शाम उनके किचन में कुछ ऐसी हलचल होने लगी। क्या हुआ? ये किचन का सीन है, ओके। ओह व्हाट द हेल भाई, ये चीज हवा से तो नहीं हो सकती। ये कैसे पॉसिबल है? बर्तन जमीन पर नीचे बिखरे अपने आप हिल रहे थे और उनके ऐसा करने की कोई साफ वजह भी नजर नहीं आ रही थी। भाई ये बंदा, ये जाके उसको उठा रहा है बर्तन को, भाई उसकी फट नहीं रही है। मेरे ऐसा बंदा तो भाग जाए घर छोड़ के भाई, भाड़ में जाए घर। भाई ये सारा बर्तन उठा रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? ओ उसके पीछे कुछ था। ये शायद मार्क्स है, क्या है, आई डोंट नो।
भाई ये देखो यहाँ पे भाई, ये क्या है भाई, दीवार के अंदर से एक फेस बाहर निकल रहा है। व्हाट द हेल भाई, मेरा मतलब एकदम दिमाग चकरा गया भाई आज की वीडियो को देखकर। आज की वीडियो लिटरली में बहुत ज्यादा खतरनाक थी भाई। अभी टाइम कितना हो रहा है देख लो, रात के 1 बजने वाले हैं, 12:46 हो चुके हैं। आधा हिंदी आधा इंग्लिश एंड भाई ये थी अपनी आज की वीडियोस। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई, फटी है आज की वीडियो देख के लिटरली में, क्योंकि भाई रात का टाइम हो रहा है और वीडियोस इतनी ज्यादा खतरनाक थी। मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई ये सारी चीजें कैसे हुई, तुम्हें पता है तो बताना कमेंट में। एंड भाई सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। प्लीज रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, अगर जिसका अकाउंट नहीं है अकाउंट बनाओ और अपने भाई को फॉलो करो जाके, ठीक है। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वरना तुम इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो आस्तिक मिश्रा जी, यही वाला अकाउंट फॉलो करना। 10,000 फॉलोवर है, 10.2 के फॉलोवर है। एंड गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कमेंट में उसका नाम बताओ, हग्गू का। हग्गू क्या नाम रखना है मुझे नहीं पता, तुम बताओ, जो तुम बोलो रख देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय 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 बाय।